बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू के अंदर टॉपिक हमारा कौन सा चला हुआ है? उपसर्ग प्रत्यय का। देखते हैं आगे के पीवाईक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? अनेक, बी ऑप्शन है अन्याय, सी ऑप्शन है अनार, डी ऑप्शन है अनहद। तो देखिए, कल भी मैंने डिटेल भी करवाई थी उपसर्ग प्रत्यय की कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, कैसे ये शब्दांश शब्द के आगे जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं। तो आपको पता होगा भाई, कल की भी तो क्लास हो चुकी है। कल भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अन उपसर्ग के योग से पूछ रहा है यहाँ पर। ए ऑप्शन अनेक, बी अन्याय, सी अनार, डी अनहद। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं आंसर की तरफ। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। कैसे? देखो, जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो अन प्लस एक से क्या बना है? अनेक। अगर यहाँ पे डबल मात्रा होती ना ऐसे, तो यहाँ पे ये हो जाता। तो अब क्या है? छोटी ए है आई नहीं है, तो क्या बनेगा? अन प्लस एक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए उप, बी चार, सी आर, डी उ। बताइए, आसान सा है ये एग्जाम्पल। उपचार में उपसर्ग पूछा है ना कि प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? उप प्लस चार से क्या बना है? उपचार। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग। ए प्रयोग, बी ममता, सी प्रस्ताव, डी प्रतिभा। तो बताइए, ये पूछ रहा है कि उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है। आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? उपसर्ग के साथ कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग है? देखो, ए फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा सही हो जाएगा। इसमें प्र उपसर्ग है और योग इसमें मूल शब्द है, बाकी में नहीं है। उपसर्ग केवल ए में है। इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग हुए हैं एक शब्द के अंदर। ऑप्शन देखना है कौन सा है। ए पर्यावरण, बी असुरक्षित, सी अध कचरा, डी अत्याचार। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। मैंने कल भी बताया था भी, आप इनमें से जब भी उपसर्ग प्रत्यय निकालते हो तो मूल शब्द को निकाला करो सबसे पहले। अपने आप ही जो बच जाता हो या तो उपसर्ग होगा या प्रत्यय होगा। देखिए, एक से अधिक उपसर्ग पूछे। अब देखिए, ये है आंसर हमारा। कैसे? परि प्लस आ प्लस वरण। तो क्या बन गया? ये हमारा मूल शब्द हो गया, ये दो यहाँ पे उपसर्ग हो गए। अब इसमें देखो, ए है सुरक्षित में, इसमें अध है, इसमें अति है। अति। ठीक है। इसमें अध प्लस कचरा, इसमें ए मूल शब्द सुरक्षित है। अब देखिए, जो ये सुरक्षित है ना, इसमें भी इत प्रत्यय है। कैसे? देखो,
सुरक्षा प्लस ईत, तो सुरक्षित हो गया, ये छोटी मात्रा है ई की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए विग, बी वी, सी आन, डी विज्ञा। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आप बता सकते हो इसका आंसर। दीजिए क्या होगा। विज्ञान शब्द में उपसर्ग पूछा भाई, पहले मूल शब्द को निकालिए। मूल शब्द क्या है यहाँ पे? ज्ञान। और इसके आगे भी क्या लगा है? उपसर्ग। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा बी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं लगा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें एक में ए उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी में ए उपसर्ग है। तो वो बताना है हमने कि कौन सा वो शब्द है। इसमें अद्वितीय, अयोगात्मक, अज्ञान, अकलमंदी। तो बताइए आंसर क्या होगा? निकाल के देखिए। अद्वितीय में है क्या? अ उपसर्ग, अयोगात्मक में, अज्ञान में, अकलमंदी में। तो क्या हो जाएगा? देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। इसने बोला है कि अ उपसर्ग से नहीं बना है, यानी कि तीन में अ उपसर्ग है। हम पहले तीनों को निकाल लेते हैं। इसमें है अ प्लस द्वितीय से क्या बना है? अद्वितीय। अयोगात्मक, अ प्लस ज्ञान। अब देखिए आंसर हमारा अपने आप ही निकल आया। जब हमने तीन ऑप्शन निकाल लिए तो जो बच गया वही हमारा आंसर रहेगा। अकलमंद में क्या है? प्रत्यय है भाई। इसमें कैसे? अकलमंद प्लस ई प्रत्यय, तो क्या बन गया? अकलमंदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है? उपसर्ग कैसे बना है? कलाई, कलाधर, कैपूत, कमबख्त। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? सोल्व करके देखिए। पहले क्या करना है? हमें मूल शब्द निकालना है। निकालिए मूल शब्द। कलाई के अंदर देखिए, देखो कला प्लस में ई, कला प्लस धर, कै प्लस पूत। कम वक्त में कम प्लस वक्त। और ये क्या है? कम वक्त अरबी फारसी का शब्द है ये। देखिए आप ये देखो कै उपसर्ग किसमें है? इसमें कला, इसमें इसमें क्या है? इसमें भी प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय है, इसमें निकल रहा है। इसमें कम है भाई, उपसर्ग है तो इसमें भी, लेकिन कै उपसर्ग कौन से में हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिवाद, प्रतिभा, दैवाद या फिर डी ऑप्शन प्रति। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? देखिए टुकड़े करके देखिए, निकालिए मूल शब्द पहले। क्या हो जाएगा बताइए। प्रतिवाद साफ दिख रहा भाई, देखो मूल शब्द क्या है? वाद। प्रति प्लस वाद क्या होगा? प्रतिवाद। तो क्या ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए ग, बी त्याग, सी आ या फिर डी आत्म।
तो बताइए यहाँ पे उपसर्ग क्या निकलेगा? आंसर दीजिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सही? देखिए, आत्मत्याग के टुकड़े कीजिए आप। यही होंगे ना टुकड़े, तो क्या होगा? ये होगा, क्योंकि जब हम टुकड़े करते हैं तब हमारे जो मूल शब्द है वो सार्थक होना चाहिए, उसका सही अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम टुकड़े कर सकते हैं, अन्यथा वो उसमें से उपसर्ग प्रत्यय नहीं निकाल पाएंगे हम। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? ए बेइज्जत, बी अपवाद, सी बिल्कुल, डी नादान। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी संस्कृत का पूछ रखा है भाई यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, आपको ये शब्द कौन कौन सी भाषा से लग रहे हैं, जो कि इनमें से एक है हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित। अब देखिए, बेइज्जत, ये भी नहीं है, आंसर हमारा बी होगा अपवाद। ये क्या है? हिंदी संस्कृत का है। बाकी हैं जो बिल्कुल नादान, और ये अरबी फारसी के हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए हिंसा, बी अहि, सी अ, डी सा। उपसर्ग पूछा है, ना कि प्रत्यय। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा में मूल शब्द क्या है? देखिए, अ प्लस हिंसा। ठीक है, तो उपसर्ग हमारा क्या निकला है यहाँ पे? अ, जो कि आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बदनसीब में ए नसीब है, बी बदन है, सी बै है, डी बद है। ये भाई, ये ना एडिटिंग करते वक्त हो जाते हैं ऊपर नीचे, ये वाले ए बी सी डी, इन पे ध्यान नहीं देना आपको, आंसर ये देखने हैं भाई क्या है। तो क्या बनेगा बदनसीब में? इसमें से मूल शब्द निकालिए। नसीब, इसके आगे बद शब्द जुड़ा, बद उपसर्ग जुड़ा, तो क्या बन गया ये? बद नसीब। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए परि, बी परा, सी पर, डी वाद। देखो, ये जितने भी हम करवा रहे हैं सारे पीवाई क्यू हैं। आप ये देख लो भाई, कैसे कैसे एग्जामिनर ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इतने मुश्किल भी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है? तो वहां पे आसान ही गलत होते हैं। परिवाद में क्या होगा? उपसर्ग परि। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मूल शब्द वाद है यहाँ पे। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए पुरा, बी पु, सी तन, डी पुर। बताइए आंसर क्या हो जाएगा पुरातन में?
बताइए क्या होगा आंसर। देखो इसमें मूल शब्द क्या निकल गया, तन। पूरा उपसर्ग है, तन मूल शब्द है, तो क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। सम, ए संस्कृत, बी सम्मेलन, सी संस्कार, डी सभी। बताइए, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। देखिए जो ये अनुस्वार होता है ना, ये इसका ये नहीं पता चलता भाई ये मैं का है न का है, क्योंकि जो हमारे नासिका व्यंजन होते हैं ना, ये ठीक है, ये वाले, इनकी जगह भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये वाला, ये होता है अनुस्वार, और ये चंद्र बिंदु होता है, ये हमेशा तद्भव शब्द ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा। सम उपसर्ग से, देखो इसमें भी क्या है, सम प्लस कृत, सम प्लस, बताइए, एलन, सम्मेलन, संस्कार, सम प्लस कार। तो क्या होगा आंसर हमारा, डी सभी। इसके अंदर सभी होंगे भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित है। प्रति, ए प्रत्येक, बी प्रत्यक्ष, सी प्रतिध्वनि, डी या सभी। तो छाटिए, मूल शब्द छाटिए, फिर उपसर्ग छाटिए। देखिए प्रत्येक, प्रत्येक में है क्या, प्रति प्लस एक, क्या होता है प्रत्येक, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस ध्वनि, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, डी सभी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। मान है, अ है, अभी है, या फिर डी ऑप्शन है अब। अभिमान में मैंने ये बताया था, जो भी हमारे प्रत्यय के उपसर्ग या प्रत्यय के अंदर, देखो जो ये है ना अकारांत शब्द हैं, और आकारांत हैं, इनके बाद ना वान प्रत्यय लगेगा, वान। और जो इकारांत शब्द हैं या फिर ईकारांत शब्द हैं, तो उनमें क्या लगेगा, मान प्रत्यय। ठीक है, आप ये सोच के भी निकाल सकते हो, कभी भी देख लेना जिस शब्द में ई, देखो अभी, ये यहाँ पे उपसर्ग है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभी मान, मान जुड़ा ना इसके पीछे, और अगर यहाँ पे गुण होता ना, गुण, तो मान प्रत्यय जुड़ता। अगला क्वेश्चन देखिए। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपकार, प्र,
प्रो या फिर उपकार, उपसर्ग ही बताना है हमने। क्या हो जाएगा, सोल्व करके बताइए। हिंदी व्याकरण के अंदर हम किसी भी टॉपिक को हल्के में लेके नहीं चल सकते, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लेता है किस टॉपिक से। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण के अंदर तो हमारे क्वेश्चन ना ही कटे, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, इसलिए हम इसको तो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना ही सकते हैं। तो देखिए, पर प्लस उपकार क्या होता है, परोपकार। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ए कपूत, बी 19, सी अधपका, डी खुशबू। तो बताइए, उर्दू के उपसर्ग से पूछा है इन्होंने, तो आप बता सकते हो कि कौन सा है। उपसर्ग पूछा है, ना कि प्रत्यय। दीजिए आंसर, क्या होगा? क्या हो जाएगा? खुशबू। अलग से दिख रहा है ये ऑप्शन, खुशकिस्मत, खुशबू। ये क्या है? उर्दू के उपसर्ग हैं भाई। ठीक है, बाकी क्या है, हिंदी के या फिर संस्कृत के। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी कि प्रत्यय है? तीनों में उपसर्ग है, एक में प्रत्यय है, देख लेना आप। अत्यधिक में है, विदेश में है, सुयोग में या फिर सुरेश में है, बताइए। छाटिए इनमें से एक ऑप्शन, छाटना है। तीन में उपसर्ग है, तो कौन सा हो जाएगा? अत्यधिक में क्या है, अति है। विदेश में क्या है, वी है। सुयोग में क्या है, सु है। अब इसमें देखो, सुर प्लस एस, ठीक है, क्या बन गया, सुरेश। तो इसमें क्या है, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, इसमें उपसर्ग नहीं है। एन वक्त में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एनव वक्त, ए एन। तो बिल्कुल आसान है ये, इसमें टाइम लगाने वाली बात ही नहीं है। अलग से दिख रहा है, एन प्लस वक्त, तो उपसर्ग क्या होगा, एन। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? शब्दों से पहले, शब्दों के बाद या शब्दों के बीच, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो मैंने बताया था कल की क्लास में, जब मैंने शुरू में डिटेल दी थी कि उपसर्ग क्या होते हैं। जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़कर शब्द एक नया रूप देते हैं, शब्द को एक नया शब्द बनाते हैं, उसके अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्द के बाद जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाते हैं, या उसे विलोम शब्द का निर्माण करते हैं, या फिर अर्थ में ही बदलाव करते हैं, तो क्या होते हैं, प्रत्यय। देखो, शब्दों के बाद जुड़ते हैं भाई प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा यहाँ पे। कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? अव्यय के हैं, उपसर्ग के हैं, प्रत्यय के हैं, सर्वनाम के हैं, बताइए। कृत और तद्धित प्रत्यय, तो किसके भेद? ये तो अलग से दिख रहा है, प्रत्यय के भेद हैं भाई, ऑब्वियसली हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो क्या है,
सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। कृत और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ते हैं। देखिए ये किसके साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इनके साथ जुड़ते हैं भाई, ठीक है। और कृत क्रिया या धातु के साथ। ठीक है। भावना में कौन सा प्रत्यय है? इक है, अक है, अना है या फिर बना है? भावना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। आपको ये वैसे लग रहा होगा, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो क्या हो जाएगा आंसर है? भावना में अना। देखिए कैसे बनता है भावना। भाव प्लस अना, तो क्या बना? भावना। अगला क्वेश्चन देखिए। भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? अक्षण है, आन है, अन है, इनमें से कोई नहीं। भक्षण। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? टुकड़े करके देखो भाई, क्या निकलता है प्रत्यय। देखिए भक्षण में क्या हो जाएगा? अन प्रत्यय हो जाएगा। ये अक्षर है ना, ठीक है, अन प्रत्यय हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शीला है, इला है, ला है या फिर नशा है? प्रत्यय बताना है हमने, तो बताइए क्या हो जाएगा? नशीला में। टुकड़े करके देखिए। देखिए नशा प्लस इला, तो क्या बना? नशीला। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये ना छोटी ई बड़ी ई देखा करो, नहीं तो ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। वेदना में कौन सा प्रत्यय है? अना है, आना है या फिर दना है, वदन है? वेदना। टुकड़े करके देखिए। और जब हम टुकड़े करते हैं तो उनका अर्थ सार्थक होना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे हम। ऐसे ही संधि होती है, जब भी हम टुकड़े करते हैं तो सही अर्थ निकालते हैं। हिंदी व्याकरण में सार्थक अर्थों का ही महत्व है, सार्थक शब्दों का। तो देखिए वेद प्लस अना क्या है? वेदना। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई है, चतुर है, च है या फिर राई है? देखिए टुकड़े करके आंसर क्या होगा? मूल शब्द निकालिए पहले, क्या हो जाएगा मूल शब्द यहाँ पे? चतुर। चतुर प्लस आई क्या बन गया? चतुराई। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चतुराई शब्द में आई प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखिए। करुणा में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मैं है, अणामय है या यह है या फिर करुणा है? प्रत्यय बताना है, बताइए क्या रहेगा आंसर करुणामय में? क्या हो जाएगा? करुण प्लस में, करुणा प्लस में, करुणा में।
तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। पूजा में कौन सा प्रत्यय है? ए आ, बी पूज, सी पू, या फिर डी पूज। पूजा में कौन सा प्रत्यय है बताइए। टुकड़े करके देखिए। देखो पूजा के टुकड़े करते हैं, क्या होते हैं? पूजा क्या होती है? जब किसी को हम पूजते हैं तो पूज प्लस आ, तो आप प्रत्यय होगा इसमें। ऑप्शन हमारा ए सही होगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा यहीं तक थे आज। ठीक है भाई, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही पीवाईक्यू के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।